निस्वार्थ सेवा होती है ना, निस्वार्थ भाव होता है ना, तो वहां मांगना नहीं होता है। खड़े हुए हैं महाराज, हम और आप कोई होते हैं ना, तो जैसे ही भगवान दिखते तो मांगने लग जाते हैं। लेकिन आज महाराज मनु मैया शतरूपा भगवान को देख रहे हैं। बोले तपस्या ही इसीलिए की थी कि केवल साक्षात्कार होता है। एक कलियुगी भक्त था, एक कलियुगी भक्त था, और उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया ना, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसने वरदान मांगा। बोले एक वरदान दीजिएगा कि हमारा विवाह हो जावे और हमारा घर बन जावे, और एक वरदान ये है कि मैं 3 वरदान कभी भी मांग सकता हूं। कहा ठीक है। अब बढ़िया विवाह हुआ उसका, घर मिला उसको। अब बरसात का समय आया तो घर पर जो कलर करवाते हैं हम लोग, लाल पीला रंग, अब जैसे ही बारिश हुई तो वो रंग धुल गया। और 4 लोगों का काम क्या होता है, निकलते हुए अरे महाराज घर तो बड़ा सुंदर है लेकिन रंग उतर गया। और उसको बुरा लगा कि हमारे घर में बुराई हो रही है कि घर तो अच्छा है, रंग उतर गया। तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बताओ क्या चाहिए? अब बोले पहला वरदान दे दीजिए कि हमारे घर पर ऐसा कलर करिए कि कितनी भी वर्षा हो छूटे भी ना। और दूसरा वरदान दीजिए कि हमारा घर जितने एरिया में बना है ना, उतने एरिया में बारिश ही ना हो गए। और तीसरा वरदान, अब बोले 3 वरदान और मांग लो। कहा ठीक है। अब तो उसके सिर में दर्द हो तो ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो। हाथ में दर्द हो तो ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि कहां से कहां इसको 3 वरदान दिया। जब भी वरदान देने जाता हूं तो कहता है कि 3 वरदान और मांग लो आगे चल करके। अंत में भगवान मां विद्या की देवी सरस्वती के पास पहुंचे। मैया उस जीव की जिह्वा पर बैठेंगे, और जैसे ही मांगने के लिए हुआ तो उसने एक ही मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि बस अब इस देह से आपका भजन होता रहे। तो महाराज हम कैसे हैं? हम ऐसे कलियुगी जीव हैं कि अगर मौका मिल गया ना तो भगवान परेशान हो जाएंगे देते देते, लेकिन हम मांगते मांगते थकेंगे नहीं। लेकिन आज दोनों मांग नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, तब जाकर के भगवान को ही बोलना पड़ा। गोस्वामी जी के बोले कृपा निधान पुन अत प्रसन्न मोहि जान, मांगऊ पर जोई भाव मन, महादाने हनुमान। बोले वरदान मांग लीजिए। महाराजा ने कहा क्यों मांगे? बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लीजिए। अब बोले और तो हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए हमें? महाराज के मन में आया, बोले एक लाल सा बड़ी उर्माई, एक ही चीज है मांगने योग्य, क्या? हाथ जोड़े महाराजा मनु ने, मैया शतरूपा जी ने, कि दान शिरोमणि कृपानिध नाथ कहूं सतभाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत, सुप्रभूषण कवन दुरा। क्या मांग रहे हैं महाराजा भगवान से?
कि चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान बोले रुक जाओ। सुत माने पुत्र। राजा ने कहा बोले हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं, चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान बोले हमारे जैसा कहाँ, एको अहम नित्यो नास्ति भूतो न भविष्यति। बोले हमारे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर कैसे तुम्हें बालक प्राप्त होगा। बोले देखो आपने ही कहा था कि जो कुछ भी मांगना हो वो भगवान से क्या ही छुप सकता है, मुझे बेटा चाहिए, आप बेटा दीजिए। भगवान ने जैसे ही देखा, देख प्रीत सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। ए मस्तु कह दिया भगवान ने, लेकिन सोच में पड़ गए, बोले अपने जैसा कहां से लेकर। अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे जैसा दूसरा नहीं है तो इसलिए मैं खोजूंगा भी नहीं, तो फिर क्या करूंगा कि आप सरीश कहाँ खोजा हो जाई। आप सरे से कहाँ खोजा हो जाई। आप सरीश कहाँ खोजो जाई। आप सरे से कहाँ खोजा हो जाई। आप सरे से कहाँ खोजो जाई। आप सरे से कहाँ खोजा हो जाई। अब तब तक आए खोज में आई। अब तब तक आए खोज में आई। अब तब तक आए। आज मनु महाराज जी को भगवान ने वरदान दिया। अब मैया को देखा, सतरूप ही विलोक कर जोरे, देवी मांग वरी जो रुचि तोरे। आज जैसे ही वरदान मांगने का समय आया, मैया ने 6 प्रकार के वरदान मांगे। एक महाराजा मनु ने मांगा, अंत में पुनः एक बार फिर महाराजा मनु ने मांगा और एक वरदान भगवान ने दिया। इस प्रकार से 9 वरदान भगवान श्री हरि के माध्यम से, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के माध्यम से महाराजा मनु और शत्रुपा जी को मिला। आइए हम और आप अयोध्या में चलते हैं क्योंकि समय हो चला है। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। आज ही माइक की जरूरत थी अच्छे से, सो आज ही माइक गड़बड़ा गया है ना। अब आवाज खींचना तो चाहते हैं लेकिन वो उतना नहीं हो पा रहा है। आइए बड़े भाव से इस पृथ्वी पर दुराचारी पापात्मा जीव बड़े। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले भगवान कब प्रकट होता है, भगवान कब इस पृथ्वी पर आता है। तो कहा, बोले बाड़े खली बहु चोरी जुआरा, जे लंपट पर धन परिदार। बोले महाराज ऐसे ऐसे खल, कैसे कैसे गोस्वामी जी बता रहे हैं। पहले के समय में तो खल को खल कह दिया जाता है, आज के समय में सारे खल बैठे लेकिन कोई कह ही नहीं सकता। देखो उस समय ऐसे जीवों को खल कहा गया है महाराज, ऐसे जीवों को राक्षस कहा गया है। अब आप मैचिंग कर लेना, अब वैसे में और ऐसे में बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन विडंबना है अगर राक्षस कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बोले ऐसे पापात्मक जीवों की जब बाढ़ आ जावे, बाढ़ का तो मतलब समझते हैं ना, तब जाकर के भगवान आता है। बहु चोर जुआरा,
और जुआ का मतलब समझते हैं, ताश पत्ता खेलना। बोले जुआ नहीं, जुआरा लिखा है। अब बोले जुआ 2-4 खेलेंगे, लेकिन जुआरा में तो बहुत सारे लोग आते हैं। गोस्वामी जी ने नीचे लिखा, बोले माँ नहीं माँ तो पिता ही नहीं देवा, और साधु सन करबा बहि सेवा। आज भी ऐसे लोग हैं ना, बताओ, 2-4 लोग बैठे होंगे जो माता पिता की बात मानते होंगे। कम ही लोग बचे हैं आज के समय में जो भगवान पर अपनी श्रद्धा रखते हैं। संत महात्माओं के आचरण के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई है। हम नहीं कह रहे कि ऐसे लोग राक्षस हैं, आप सबकी अपनी रामचरितमानस कह रही है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर मां पार्वती को बता रहे हैं कि जिनके यही चरण भवानी, जिनके यही चरण भवानी, जिनके यही चरण भवानी, ओ जिनके यही चरण भवानी, जिनके यही चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जाना होने से जल सब प्राणी, ते जाना चल सब प्राणी। क्या कहा? बोले जिनके यही आचरण भवानी। आज भी ऐसे आचरण है ना। बोले ते जानऊ, निश्चर माने क्या होता है? राक्षस होते हैं, राक्षस के लिए ते जानऊ निश्चर सब प्राण। लेकिन बस आज के समय में कहना नहीं है। अब कोई कथा सुन करके जावे और कोई मदरा दारू पी रहा हो, ताश पत्ता खेल रहा हो, आप कह दो आप तो राक्षस हो, और लड़ाई हो जाए। बोले क्यों? बोले कल ही तो कथा में सुना था कि ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता है, खल कहा जाता है, तो झगड़ा हो जाएगा ना। किसी ने पूछा, बोले भगवान कब आते हैं? त्रेता में आए, द्वापर में आए, सतयुग में आए, आगे कलयुग में भी आएंगे। बोले कब कब भगवान आते हैं? गोस्वामी जी ने बोले जब जब हो, कोई विशेष समय नहीं है, कोई विशेष अवधि नहीं है। बोले जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की कमी होगी, धर्म की क्षति होगी, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है तभी जाकर के तब तब धर प्रभु विवध शरीर। बोले जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी भगवान इस धराधाम पर, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए संसार में प्रकट होता है। अब महाराज हम और आप भी चाहते हैं ना कि भगवान आवे। आज जब ऐसे पापात्मक जीव बढ़े तो हम कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो हमारा भार किसको होगा? पृथ्वी को। भैया पृथ्वी को बड़ा भार लगा ऐसे पापात्मक जीव। महाराज बोले इन पर्वतों का, इन जलाशय को, इन पहाड़ों का भार नहीं लगता, बोले जितना एक पापी व्यक्ति का भार लगता है। क्या करें? मैया पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, देवताओं को इकट्ठा किया और भगवान का पता पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा तल में रहते हैं, किसी ने कहा वितल में रहते हैं, किसी ने कहा रसातल में रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी
सब अपना अपना मत रख रहे थे कि भगवान यहाँ पर विराजित होते हैं, वहां विराजमान होते हैं। जब हमसे पूछा गया तो हमने भी कहा क्या, कि हरि व्यापक सर्वत्र शरण, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र शरण, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान सर्वत्र है, हम में भी है, तुम में भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में परमात्मा है। अब महाराज ऐसे ही कहा कि जहाँ देखो वहीं भगवान है, तो भैया पृथ्वी सारे देवता एक स्वर में भगवान की आराधना करने लगे। अब कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे बसंतपुर में आवे, पूरे पूरे हाथ खड़े करिए। सब चाहते हैं ना कि भगवान का प्राकट्य हो जावे, भगवान हमारे बसंतपुर में आ जावे, चाहते हैं ना। तो बड़े भाव से कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोप जनित काली जय सुरारी सिंधु काव्य गंगा, जय सूर्य विधायक जनक काल भगवंता, गोलोक नारी जय सुनारी सिंधु काव्य गंगा। अद्भुत करने परम न जाने, कोई जो साज काला दीन दयाला करयनो गए सोई। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोविंद जय काली जय सुरारी सिंधु काव्य गंगा, विधायक जनक काल भगवंता, गोद जय नारी जय सुनारी सिंधु काव्य गंगा। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करई अनुग्रह सोई। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जय काली जय सुरारी सिंधु काव्य गंगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही वो करुण पुकार को करुणाधार ने सुनाना तो सुंदर आकाशवाणी हुई क्या, कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरिया नरवेशा, अंश सहित मनुज अवतार, ले हूँ दिन कर वंश उदार। जैसे ही भगवान ने सुंदर सा वर्णन किया, बोले अंशाएं सहित मनुष्य अवतारा, अब बोले हम अकेले नहीं, अपने अंशों के साथ इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होंगे। भगवान ने कहा मैया अदिति और कश्यप जी ने भी तपस्या करी है, महाराजा मनु ने और मैया शत्रुपा ने भी तपस्या करी है, तो सबके पुण्य सुकृत करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा। आज समय व्यतीत हुआ, मैया अदिति और कश्यप, मनु महाराज और शत्रुपा
वही अयोध्या में महाराजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। आज 60 वर्ष की आयु हो गई, 3 विवाह हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं है महाराज। लेकिन जब तक हमारे कष्ट को कोई दूसरा हमें ना बताए, तब तक हमें उस कष्ट का उतना आभास नहीं होता है। अब जैसे अपनी भाषा में समझे, किसी मैया को बालक या बालिका ना हो तो उसे उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन हम और आप, अरे आपको पुत्र नहीं है, अरे आपको कन्या नहीं है, तो ऐसा बोल बोल करके ना उसको अपने भीतर ये लगने लगता है कि हाँ भाई मेरे भीतर ये मुझे कष्ट है कि मुझे एक पुत्र नहीं है। तो महाराजा दशरथ को इसका कोई आभास नहीं था कि पुत्र नहीं है। बोले प्रभु इच्छा है तो, और नहीं भी है तो, क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भगवान ही पति हैं, भगवान ही प्रेमी हैं, भगवान ही सखा हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही पुत्र हैं। लेकिन जनमानस होता है ना, वो बार बार अरे महाराज आप पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले एक बार भूपति मन माही। किसी ने कहा बोले एक ही बार, अरे 60 वर्ष की आयु हो गई, 60 वर्ष में ज्यादा नहीं तो 60 बार तो सोच ही लिया होगा कि हमें कोई संतान नहीं है, तो एक ही बार गिलानी क्यों? जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा ना, वहां विचित्र घटना है। ये एक बार महाराजा दशरथ जब वन में शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने एक हिरण को देखा, और उस हिरण को देख करके मन में लगा कि इसका हमें शिकार करना चाहिए। उस हिरण को गर्भस्थ था, वो गर्भ से थे हिरण। शिकार के लिए पीछे पीछे भागे महाराजा दशरथ, और उस हिरण के प्रसव की पीड़ा बढ़ गई। भाग रही है वो हिरण, अब बीच में एक जलाशय आ गया, और उस जलाशय को पार करने के लिए वह हिरण भाग रही है, और पीछे से महाराजा दशरथ बाण संधान किए हुए हैं, और उस जल की बीच धारा में, उस जल की बीच धारा में उस हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और छोटा सा तो बच्चा वो जल में बह गया, और हिरण की जो प्रसव पीड़ा थी, उसे जो पीड़ा बढ़ी, आज उसने महाराजा दशरथ को देखा, राजन तुम्हें कोई संतान नहीं है ना, इसलिए तुम्हें संतान को खोने का क्या दर्द होता है वो तुम्हें पता नहीं। आज मेरी संतान मुझसे दूर हुई है, अगर तुम्हें कोई संतान होती ना, और वो संतान तुमसे दूर होती, तब जाकर के तुम्हें एहसास होता कि अपनी संतान से दूर होना कैसा लगता है। जाके तनना फटी पिबाई, सो का जाने पीर पराई। अरे जब जिसको पैर में कांटा लगा ही नहीं होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि कांटा जब लगता है तो कितना कैसा दर्द होता है। आज उस हिरण की बात सुनकर के महाराजा दशरथ को लगा कि बात तो सही है, मुझे तो अनुभव ही नहीं है कि बालक का सुख क्या होता है, पुत्र होने का क्या आनंद है, पुत्र होने का क्या सुख है। आज महाराजा दशरथ को गिलानी हुई, और कैसी गिलानी महाराज, भय गिलान मोरे सुत नहीं, हमें कोई संतान नहीं। देखा
जब जीवन में हमारे कष्ट आता है ना, तभी हमें भगवान याद आता है। ओ भैया थोड़ा शांत हो जाओ। जीवन में जब कष्ट आता है तभी परमात्मा याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज चक्रवर्ती महाराजा दशरथ, दशरथ का नाम दशरथ क्यों है? क्योंकि महाराजा दशरथ 10 दिशाओं में रथ को चला लेते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया दशरथ। आज देखा कि हमारे इस कष्ट का निवारण कौन कर सकता है। उसी क्षण महाराजा दशरथ को अपने गुरु वशिष्ठ की याद आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु ग्रह गाया तुरंत मही गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। शरण लागे कर विनय विशाला। शरण लागे कर विनय विशाला। आज महाराज जैसे ही अपने गुरु की याद आई, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो रथ पर आरूढ़ होकर के सेना के साथ में चलते थे, आज पैदल चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो संकट हमारा, संकट हमारा, संकट हमारा कौन हरेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। आज निज दुख सुख सब गुराई सुनावा। आज महाराजा दशरथ ने जो भी था ना सब बता दिया। तो देखो जब साई हृदय से बताया तो कामना लेकर के गए थे कि एक पुत्र हो जावे, यही सोच कर गए थे ना महाराजा दशरथ। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्या कहा, बोले धारा हो धीर हुई है सुतचारी। बोले कैसे होंगे, बोले ऐसे साधारण नहीं, बोले फिर बोले त्रिभुवन विदता भगत भयहार। भक्तों के कष्ट को हरण करने वाला, जिसका यश त्रिलोकों में होगा, ऐसे बोले एक नहीं चार चार पुत्र हो। कैसे होंगे। गंगा के किनारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। किसको बुलाया, श्रृंगी ऋषि को, जो एक रिश्ते में महाराजा दशरथ के दामाद भी हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने। वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ ने जैसे ही सुंदर आहुतियां यज्ञ में डाली, यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता अपने हाथों में चरु लेकर के आए, प्रसाद लेकर के आए। और किसे दिया, वशिष्ठ जी को। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काज वा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी को दे दिया महाराज। ध्यान देना, क्या अग्नि देवता राजा दशरथ को नहीं दे सकते, लेकिन ये बड़ों के प्रति सम्मान है। हम क्या सुनने बैठे हैं, राम कथा। और राम कथा कैसी है और किसकी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा है। कुर्सी पर हम और आप बैठते हैं ना, हमारे कोई बड़े बूढ़े आ जाएं तो हम ऐसे बैठे रहेंगे जैसे मानो हम चिपक गए हैं। शास्त्र क्या कहता है कि अगर हमसे बढ़ा, चाहे वो ज्ञान में बड़ा हो, चाहे वो आयु में बड़ा हो, अगर वो हमारे सामने बैठा है तो हमें उसके समकालीन बैठना नहीं चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है। और आज के समय में महाराज बच्चे बैठे रहते, दादा परदादा खड़े रहते है ना। तो क्या ये कथा हमें सीखना है महाराज, कि भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, क्या शिक्षा मिल रही है। आज जैसे अविष्यान का पात्र मिला, वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ को दिया। यह भी बांट दे हूं नृप जाई, जाकर के अपनी पत्नियों को प्रदान कर दे। महाराजा दशरथ जैसे ही महल में आए और महल में आकर के तीनों रानियों को वितरित किया वो प्रसाद। और जैसे ही प्रसाद दिया महाराज, कैसे प्रसाद मिला, साधारण सी भाषा में समझे ना, एक सेब होता है ना, सेब के जब दो टुकड़े करे जाए ना तो दो भाग होते हैं ना। तो कथा अन्यंत्र जाएगी, समय का अभाव है,
आज जैसे ही हविष्यान माताओं ने वो प्रसाद ग्रहण किया कि यह विधि गर्भ सहित सब नारी भाई हृदय हर्षित सुख भारी। अयोध्या में हर्ष और उल्लास आ गया महाराज कि जा दिन ते हरि करे भई आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि करे भई आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत छाए, सकल लोक सुख संपत जाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज धीरे धीरे महाराज जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरे ओरे चरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज धीरे धीरे महाराज के नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। अभी हम लोग 27 में जो नवमी तिथि है ना, भगवान चैत्र महीने में आए नवमी तिथि। बोले मध्य दिवस यदि शीत न घाम, बोले दिन के ठीक 12 बजे, ना धूप है ना छांव है ना सर्दी है ना गर्मी है। अच्युत गोत्र में भगवान अयोध्या के महल में मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो जाते हैं। बड़े भाव से हम और आप भगवान की स्तुति करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्ष महातारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विकारी, भूषण वनमाला नयन तारा, सुभाषण दुखदारी, कहे तोरी कर चोरी अस्तुत तोरी, कहे विधि करो माया गुण ज्ञाता शीत अमाना, वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुणियार, जहि गावै श्रुति संता। हित लागी जन अनुरागी, भयों प्रगट श्री करुणा, रोम रोम प्रतिवेद हासी सुनत धीर प्रभु मुस्कान चरित बहुत बात बुझाई, यही प्रकार सुख में लही, माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह तुलेरा अति प्रिय तेरा, यह दुख पर मैं
सरकार की जय हो। आज भगवान मैया कौशल्या के भवन में चतुर्भुज स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। चतुर्भुज स्वरूप माने एक हाथ में शंख, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा। आज श्री नारायण पंच पुष्पों से जड़ित माला, सुंदर सा पीतांबर धारण किए, मड़ियों की माला पहने हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, बिंबा फल ओठ है महाराज, कपोल बड़े प्यारे भगवान के, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, भाल पर त्रिपुंड तिलक लगाए हुए हैं महाराज, शीश पर मणियों से जड़ा मुकुट धारण किए और भगवान के घुंघराले बाल, सुंदर सा पीतांबर, एक हाथ में धनुष धारण किए भगवान, मणियों से जड़त खड़ाऊ पहने हैं। जैसे ही मैया कौशल्या ने भगवान का दर्शन किया ना, मैया ने कहा प्रभु आप आ गए। भगवान ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, आपने मांगा था ना कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जब आपने मेरा दर्शन किया मैं ऐसे ही था। बोले हाँ प्रभु बिल्कुल मैच हो रहे हो, ऐसे ही थे। तो बोले जैसा मांगा था वैसे हम आ गए। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, ये सृष्टि आपकी है? भगवान ने कहा हाँ हमारी है। नियम किसने बनाए? बोले हमने ही बनाए। तो आप ही बताओ कि आपकी सृष्टि में कोई 5-6 फुट का बेटा जन्म लेता है क्या? ये बात तो सही है। फिर बोले छोटे हो जाइए ना जैसे शिशु होते हैं। भगवान बोले मैया बड़ा चतुर है, और छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। मैया ने कहा भगवान अब अपने वस्त्र उतारो। भगवान ने कहा वस्त्र काहे को उतारे? बोले आप ही बताओ क्या आपकी सृष्टि में कोई वस्त्र पहन करके आता है? अच्छा इतने बच्चे पैदा होते कभी देखा कि कोई वस्त्र पहन करके आया हो, या हाथ में कुछ लेकर के आया हो, या कुछ लेकर के गया हो? हमने सुना है ना कि महाराज अंत में अगर ये नाक में कुछ पहना जाता है ना तो वो भी निकाल लिया जाता है। जीव के शरीर में कुछ रहता नहीं है। बोले प्रभु आप वस्त्र पहनकर कोई अभी अयोध्यावासी आएंगे आपका दर्शन करेंगे तो क्या होगा कि अयोध्या में बेटा पैदा हुआ, जन्म लिया है। और बोले ऐसा बेटा कि वस्त्र पहन करके आया। वस्त्र को उतारो। अब मैया भगवान से कहीं लाला वस्त्रन को उतारो। भगवान कहते मैया बड़ो परेशान करें, अब इन वस्त्रन को काहे को उतारे। भगवान ने जैसे ही वस्त्रन को उतारे ना, अब मैया ने कहा कि रो और रोना प्रारंभ कर दो। भगवान बोले मैया हम रोते नहीं हैं। हम क्यों रोए? हम रोते थोड़ी हैं। इस संसार हमारे लिए रोता है, हम थोड़ी रो सकते हैं। मैया ने कहा कि जो शिशुलीला अति प्रेयसीला, प्रभु आपने मुझे वरदान दिया है और मैं माता हूँ, मैं ये बाल सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। आप बालक बन जाओ, छोटे बन जाओ और रोना प्रारंभ कर दो। जैसे ही मैया की बात सुनी भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। विप्रधैन सुर संतलिन मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रेम से बोलो राम लला सरकार की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की, श्री भरत जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। आज जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया ना, भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सुन सुन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सवेराए। जैसे ही महल में बच्चे की रोने की आवाज सुनी, यहाँ से वहां से दास दासियां
महाराज। और जैसे ही पता चला 4 पुत्र हुए हैं, दौड़ करके दास दासी महाराजा दशरथ के पास पहुंचे और कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराजा दशरथ ने क्या पूछा? बोले क्या हुआ? बोले हो गया। बोले क्या हुआ है? और जैसे कहा, बोले एक नहीं 4 पुत्र हुए, मड़ियों की माला पहने थे महाराजा दशरथ, उतारी और गले में डाल दी दास के। आज महाराजा दशरथ बोले, दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानव ब्रह्मानंद समान। आज चक्रवर्ती महाराजा दशरथ ब्रह्मानंद में डूब गए महाराज, और उसी आनंद की अनुभूति करने लगे कि जैसा वरदान मिला था ना, एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। 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 मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। परिमानंद पूरे मन राजा। परमानंद प्रेम से बोलो राम लला सरकार की जय हो। जोर से बोलो महाराज। प्रेम से बोलो राम लला सरकार की जय हो। अयोध्यानाथ की जय हो। आप सबकी पूर्ति ये 4-6 बच्चे कर रहे हैं। आप सब शांत बैठो, बच्चे तो चिल्ला रहे हैं, हम काय को बोले, है ना? अब महाराज प्रभु का प्राकट्य इतना सुंदर दर्शन हम और आप कर रहे हैं। जोर से जयकारा लगाइए ताकि हमारा भाव भगवान तक पहुंचे। प्रेम से बोलो राम लला सरकार की। अब बस बेदम तो है, माने आज खाना खा कर के आए हैं सब, खाना पीना होकर है। सही सही बताओ, यहाँ से जाकर के खाते हैं कि खा कर के आते हैं? महाराज अब बच्चों का क्या है, जाकर भी खा सकते हैं और खाकर भी आ सकते हैं, है ना? अब माताओं बहनों को बना करके आना पड़ता है, फिर आकर जाकर के भी। धन्य है आप सब श्रोता महाराज, ऐसा भी समय है और आप सब बैठे हैं। आइए बड़े भाव से एक बधाई आरती प्रसाद लेकर के आओ और आप अपने अपने घर आइए। बड़े भाव से प्रेम से बोलो राम लला सरकार की। 4 प्रगटे ललन